नमस्कार जौहर, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। झारखंड में 16 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस दौरान कई रियायत देने की घोषणा भी की गई है। जमशेदपुर को छोड़कर बाकी के 23 जिलों में अब 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन अब भी कपड़ा, जेवरात और के दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं सैलून को खोलने की छूट दी गई है। राज्य में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को खोलने की इजाजत होगी। जमशेदपुर को छोड़कर जमशेदपुर में जो पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वही लागू रहेंगी। जमशेदपुर को छोड़कर 23 ज़िले में सुबह से शाम 4 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी और इस बार हम लोगों ने सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है। और साथ में शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। और देखिए, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 16 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि कई रियायतें भी दी गई हैं और कई रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। रियायतों में राज्य के 23 जिलों में कई रियायतों की घोषणा की गई है। जमशेदपुर को छोड़कर सभी जगह 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि जमशेदपुर में केसेस ज्यादा होने की वजह से जमशेदपुर में रियायतें कम है, लेकिन जमशेदपुर को छोड़कर झारखंड के सभी जिलों में 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। और सीएम हेमंत सोरेन ने खुद इस बात की जानकारी दी है। शनिवार शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। वहीं 23 जिलों में अब 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी, लेकिन अब भी कपड़ा, जेवरात के दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। और हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं लाइव। अविनाश, सबसे पहले तो ये बताइए कि 16 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है, तो क्या कुछ रियायतें दी गई हैं? सिलसिलेवार तरीके से बताइए। अविनाश, आपके पास हमारी आवाज आ रही है? अविनाश, 16 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है, तो क्या कुछ तो अविनाश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 16 जून तक बढ़ा दिया गया है और जमशेदपुर को छोड़कर सभी जिलों में 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। जमशेदपुर में रियायतों में कमी दी गई है क्योंकि जमशेदपुर में अभी भी कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं। और झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन की भी घोषणा की गई है। हालांकि इस वीकेंड लॉकडाउन में खतरा बढ़ जाता है, लेकिन पुलिस की चाक चौबंद भी उसी तरीके से की जाएगी। और आपको बता दें कि झारखंड से बड़ी खबर, कई रियायतों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। 16 जून तक राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है। राज्य के 23 जिलों में दुकानें खुलेंगी। 4 बजे तक जमशेदपुर को छोड़कर सभी जिलों में दुकानें खुलेंगी। सैलून को भी खोलने की अनुमति दी गई है। और झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा। और अविनाश हमारे साथ फिर से जुड़ गया। अविनाश, राज्य में 16 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है, तो क्या कुछ रियायतें दी गई हैं? सिलसिलेवार तरीके से एक बार बताइए। जरूर, फिर से एक बार 1 सप्ताह का अवधि विस्तार मिला है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अगर आप बात करें। और आज मुख्यमंत्री आवास पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक हुई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जमशेदपुर को छोड़कर बाकी जो 23 जिले हैं, मतलब झारखंड में जो 24 जिले हैं उसमें से 23 जिलों में अब जो दुकानें हैं जो पहले 2 बजे दोपहर तक खुला करती थी, वो शाम 4 बजे तक अब खुलेगी। जमशेदपुर को इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया है कि इस वक्त भी स्वास्थ्य विभाग की बात करें, सरकार की बात करें, आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें, उनका ऐसा मानना है, उनकी अपनी समीक्षा के दौरान ये बातें सामने आई है कि जिस हिसाब से कंट्रोल होना चाहिए था, संभवतः अभी जमशेदपुर में वो परिस्थिति नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है
उसके बारे में बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि अब शनिवार की शाम 5 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन की बात कही गई है। मतलब इस दौरान अगर आप दवा की दुकानों की बात करें, दूध की दुकानों की बात करें, पानी की जो दुकानें हैं उनकी अगर आप बात करें, इसको छोड़कर सारी चीज़ें बंद रहेंगी। लेकिन ये जो जानकारी दी जा रही है इस वक्त सरकार के तरफ से, जो अभी अधिसूचना भी जारी होनी है, जो हर बार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाती है, उसमें अब ये देखना होगा कि कुछ ऐसी दुकानें, जिस तरह से बन्ना गुप्ता ने, स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सैलून है उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अगर जूते की दुकान की बात करें, कपड़े की दुकान की बात करें, जो दूसरी दुकानें बंद थीं इस 2 बजे के भी छूट के दौरान, उनको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में ये जरूर कहा जा रहा है कि अब हर तरह की दुकानें खुलेंगी, लेकिन जब तक उसमें इंगित नहीं किया जाता है और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अधिसूचना नहीं जारी कर दी जाती है, तब तक ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी। इसलिए थोड़ा इंतजार करना होगा लोगों के लिए। 2 चीजें अभी महत्वपूर्ण हैं। एक तो 2 बजे जो दुकानें बंद हो जाया करती थी, अब 4 बजे तक वो दुकानें बंद होगी, और दूसरी शनिवार के शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा झारखंड। अविनाश, एक वीकेंड लॉकडाउन की भी बात सामने आ रही है, तो वीकेंड लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग तो बाहर निकलेंगे ही। आपने अच्छी बात कही है, और ये हमेशा ही देखा जाता है कि जब आप वीकेंड लॉकडाउन की तरफ बढ़ते हैं और साप्ताहिक इस तरह के लॉकडाउन में ये परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, चूंकि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग जानबूझकर भी उसका उल्लंघन करते हैं और कुछ लोग अनजाने में भी उसका उल्लंघन करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो जिला प्रशासन है, हर जिले के जिला प्रशासन और खासकर जो टास्क फोर्स जो बनाए गए हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो पूर्ण लॉकडाउन की जो अवधि होगी शनिवार के शाम 5 बजे से लेकर और सोमवार की सुबह 6 बजे तक, उस वक्त कम से कम लोग घरों से बाहर ना निकलें। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसके लिए वो निकल सकते हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसके लिए वो अब नहीं निकल पाएंगे। आपको याद करना होगा कि पिछली बार जब पूर्ण लॉकडाउन थी उस वक्त की क्या तस्वीरें रही होंगी, आपको उसी को फॉलो करना है। बिल्कुल अविनाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, झारखंड में 16 जून तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है, और ये एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जमशेदपुर को छोड़कर बाकी के सभी जिलों में 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। जमशेदपुर में इसलिए क्योंकि कोरोना के केसेस वहां भी सामने आ रहे हैं। तो ये एक अहम जानकारी, और सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की भी बात कही है। क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन में लोग निकलेंगे, इसलिए पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था भी बेहद जरूरी है। वहीं साहिबगंज के तालझारे इलाके के महाराजपुर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर विस्फोट से एक घर में आग लग गई, जिससे एक बच्चे समेत 10 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। वहीं पास की एक बाइक खड़ी थी, जिसकी टंकी भी आग की वजह से फट गई। अगलगी की इस घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। रूपा तिर्की मौत मामले की न्यायिक जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं, लेकिन इससे आदिवासी समाज खुश नहीं दिख रहा है। रांची में बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर आदिवासी छात्र संगठन के छात्रों ने रूपा तिर्की मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। समाधि स्थल पर पहुंचे सैकड़ों छात्र हाथ में तख्ती पर लिखे जस्टिस फॉर रूपा के नारे लगा रहे थे। आदिवासी छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार रूपा तिर्की मामले में लीपापोती कर रही है। उन्होंने न्यायिक जांच की जगह सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। रूपा तिर्की के मामले पे 35 दिन तक मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ निकलता नहीं है, वो चुप रहते हैं। और लगातार जब परिवार वाले और सारे सामाजिक संगठन और आदिवासी छात्र संघ भी सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो हम लोगों को न्यायिक जांच की झुंझुना नहीं चाहिए, हम लोगों को सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी है, उसका सचिव कौन है, महासचिव कौन है, प्रवक्ता कौन है, सब दिक्कू लोग हैं। तो हम लोग जब आदिवासी हो के आदिवासी का बात नहीं समझेगा, आपका कहना सही है। विपक्ष का नेता भी आदिवासी है, राज्यपाल भी आदिवासी है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द में बाहरी लोग का जमवाड़ा है। इसीलिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच का, और जो न्यायिक जांच की बात है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है।
और अब बात टोक्यो ओलंपिक 2021 की। टोक्यो ओलंपिक में शिरकत कर सकती हैं झारखंड की बेटियां। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर के लिए पेरिस गई हैं 3 धुरंधर बेटियां। दीपिका, कोमोलिका और अंकिता टीम इवेंट में शिरकत करेंगी और क्वालिफायर में सफल होने पर टोक्यो ओलंपिक में साधेंगी निशाना। और सफल होने के बाद महिला रिकर्व टीम इवेंट के लिए निशाना साधेंगी ये 3 बेटियां। तो देखिए, झारखंड के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। टोक्यो ओलंपिक में अब झारखंड की बेटियां भी परचम लहरा सकती हैं। दीपिका, कोमोलिका और अंकिता टीम में जगह बनाएगी। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं ये तीनों धुरंधर बेटियां और ये एक झारखंड के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आदिवासी समाज के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और आदिवासियों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने वाले बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज धरती आबा मानता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था और अबुआ दिशोम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का बिगुल फूका था। उन्होंने अपनी 25 साल की छोटी उम्र में ही ब्रिटिश हुकूमत के काले कानूनों को चुनौती देकर पूरे साम्राज्य की चूल हिला दी थी। डोंबाड़ी पहाड़ी पर संघर्ष के बाद 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों की ओर से दिए धीमे जहर से 9 जून 1900 को वे शहीद हो गए थे। और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजभवन की दरबार हॉल में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके सपनों का झारखंड बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किए। हेमंत सोरेन ने इन मौके पर कहा कि हमें गर्व है कि बिरसा मुंडा ने इस राज्य को संरक्षण और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के विचार और आदर्श को हमेशा साथ लेकर चलेंगे। ये 121वां पुण्यतिथि है और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों ने हमें संरक्षण दिया, इस राज्य को संरक्षण दिया, इस राज्य को मार्गदर्शन करी। और आज निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर रांची में उनकी समाधि स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी छात्र संघ की ओर से उन्हें नमन किया गया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा की पूजा के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलीहातो गांव में उनके वंशजों ने पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। हालांकि इसमें न तो कोई नेता पहुंचा और न ही सरकार का कोई प्रतिनिधि। इससे धरती आबा के वंशजों में नाराजगी भी देखी गई। उलीहातो गांव में परिजनों से बात की संवाददाता अविनाश कुमार ने। ये बताने की जरूरत नहीं कि उलीहातू बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। अंदर शहादत दिवस को लेकर जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसके मुताबिक पूजा अर्चना चल रही है। हर बार इस कैंपस के अंदर राजनीतिक दलों का, नेताओं का, मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा लगता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हर तरफ आपको सन्नाटा ही दिखेगा। जो परिवार के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वही आज भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए आज उन्हें नमन कर रहे हैं। और उन्होंने जो संदेश दिया, उस संदेश पर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कदम बढ़ाना है,
कैसे समाज को आगे ले जाना है, इसका एक संकल्प भी ले रहे हैं। क्या क्या आज किए बताइए, कोई आया कि नहीं आज? आज भगवान बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि है। रिवाज के अनुसार हम लोग पूजा किए और उनसे हम लोग वरदान मांगे कि हम लोग भी आपकी तरह जो बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, सहयोग दीजिए काम में, और देश के सभी जनता सुखी और शांति रहे, किसी तरह का तकलीफ नहीं होना, यही हम लोग पूजा में अर्चना किए और भगवान बिरसा मुंडा से आशीर्वाद लेकर के हम लोग पूजा किए। सब कुछ जो भी शुरुआत होता है भगवान बिरसा मुंडा को ही नमन करके होता है, तो फिर आप लोगों को कैसे भूल गई सरकार और ये अधिकारी? जब भी कोई काम होता है, मंत्री बनने के बाद चाहे पहले वोट में आते हैं यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए, मंत्री बन कर के यहाँ देखने नहीं आते हैं यहाँ की स्थिति कैसे है, कैसे जी रहे हैं, या पूछने वाला अधिकारी चाहे मंत्री नेता नहीं आते हैं। 15 महीने के बाद आज से हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। बरकाकाना कोडरमा स्पेशल ट्रेन आज से हजारीबाग टाउन होकर चलने लगी। ट्रेन अपने निर्धारित समय सुबह 7:30 बजे स्टेशन पहुंची और 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद रवाना हुई। यह ट्रेन 10:30 बजे कोडरमा पहुंची, जिसके बाद शाम 4:40 पर बरकाकाना के लिए खुलेगी। इस स्पेशल ट्रेन का हजारीबाग से बरकाकाना तक का भाड़ा 35 रुपया है, वहीं कोडरमा का भाड़ा 45 रुपया है। स्पेशल ट्रेन में किराया कुछ अधिक जरूर है, लेकिन यात्रियों के 30 से 35 मिनट की बचत भी होगी। इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने से लोगों में खुशी दिख रही है। बस नहीं चल रहा था, घर जाना था अर्जेंट था। तो आप कोडरमा जा रहे हैं? हाँ, कोडरमा जा रहे हैं। बड़काना से आ रहे हैं? नहीं, कुज्जू स्टेशन से। कुज्जू से आ रहे हैं। कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन ही संजीवनी है। ये न केवल पूरी तरह सुरक्षित है बल्कि जीवन रक्षक भी है। मध्य प्रदेश के मंडला में इस संदेश को लेकर एक बेटी गांव-गांव, घर-घर जाकर जन जागरण अभियान चला रही है। कोरोना टीका है जरूरी, गांव-गांव, घर-घर ये संदेश। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? मध्य प्रदेश के मंडला में नैनपुर की रहने वाली वंदना टेकाम की दिनचर्या में कोरोना टीका अभियान शामिल हो गया है। वो रोज घर से निकलती हैं और गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से टीके को लेकर जानकारी लेती हैं। जिन ग्रामीणों को टीके को लेकर कोई शंका होती है तो वो उन्हीं की भाषा शैली में उसका समाधान भी करती हैं, जिससे लोग टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित होते हैं। टीका को लेकर ये भ्रम है कि भाई टीका लगाने से लोग मर रहे हैं, तो ये इस भ्रम को दूर किया जाए और टीकाकरण के प्रति एक जागरूकता आए गांव वालों में और टीकाकरण केंद्र तक पहुंचकर वो स्वयं टीका लगवाएं। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान रफ्तार से चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लें, इसके लिए जरूरी है कि उन्हें टीके के बारे में सही और सटीक जानकारी मिले। वंदना टेकाम का मकसद नेटवर्क 18 के संजीवनी अभियान की तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित करना है। तो जब तक हम गांव में ये जागरूकता नहीं फैलाएंगे तब तक हम जिले को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। पहले हमारा गांव सुरक्षित होना चाहिए, फिर जिला सुरक्षित होगा, उसके बाद हम प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना टीका लगवाने से व्यक्ति की कार्यकुशलता और कार्यदक्षता पर किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। अब तक 23 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके दिए जा चुके हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए टीका ही सबसे अचूक और कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।